हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स में हूँ रुचि। तो ये दिन है सोमवार और दोपहर के बज रहे हैं 3 और सोमवार का मेरा फास्ट था। एक्चुअली मैं सारे सोमवार के व्रत तो नहीं रखती हूँ, लेकिन ये मतलब बीच का था। तो मतलब बीच में जो पड़ता है ना, तो हम लोगों में ऐसे होता है कि अगर आप सारे नहीं रख सकते हो तो बीच का भी रख सकते हो। तो मैं अभी क्या है, बच्चे दोनों छोटे हैं तो इस वजह से मैं सारे तो नहीं रखती हूँ, बट जो ये वाला रहता है ना तो मैं व्रत रख लेती हूँ मंडे का। और इससे पहले भी मैंने रखा था तो उसमें ना बेढ़ लगता है, मतलब सुहाग के लिए होता है, मुझे इतना नहीं पता। तो उसका भी रखते हैं, तो मैंने वो भी रखा था और आज का भी रखा है मैंने। तो लेकिन आज क्या है ना, आज सुबह से ही मैं बहुत ज़्यादा मतलब काम में लगी थी या किस वजह से पता नहीं, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जबकि फ़ास्ट एक दिन का रहता है, इतना पता नहीं चलता है। तो मेरे सर बहुत ज़्यादा ही घूम रहा था और सुबह से ना मैं बस 2 बार मैं चाय पी चुकी हूँ, जबकि खाली पेट चाय पीना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन क्या करूँ, सर घूम रहा है। तो इस वजह से मैंने वापस से चाय बना ली है और बच्चों को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा आशी को होमवर्क करा देती हूँ, क्योंकि दोपहर में अगर ये होमवर्क कर लेती है तो इवनिंग के टाइम ये भी थोड़ी सी फ्री होती है। और मेरा क्या है ना, इवनिंग का टाइम जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि मुझे फिर डिनर की तैयारी करनी होती है, बर्तन वगैरह धोने होते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ दोपहर में इसका होमवर्क करा दूँ। और यहाँ पे ना मैं अपने लिए चाय भी लेके आई थी, लेकिन हमेशा मेरी चाय जो है ना वो ठंडी हो जाए, वैसे तो मैं ठंडी ही चाय पीती हूँ, बट बिल्कुल ही ठंडी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे इसको होमवर्क भी करा रही थी, फिर मैंने बाबू को आज थोड़ा लेट नहलाया था काम के चक्कर में, और ये बार बार सो रही थी, उठ रही थी, एक बार में इसकी नींद नहीं पूरी हुई थी, तो इस वजह से अभी आज इसको थोड़ा लेट ही नहलाया। और अब मैं इसके बालों की मतलब चोटी कर देती हूँ। उसके बाल ना मतलब कर्ली हैं, तो अगर एक भी दिन इसके बालों में तेल ना लगाओ ना, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने अच्छे से तेल लगा के और फिर इसकी 2 चोटी कर दी है। एक चोटी करती हूँ ना तो फिर रबड़ से ये सारे बाल निकाल ही लेती है। तो जब तक बच्चों का होमवर्क हो गया था तो फिर मैंने फ़ोन में गाना चला दिया, क्योंकि ये सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे आज दोनों के दोनों। और मेरा व्रत भी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकती हूँ व्रत में, बिल्कुल मतलब नहीं सोना चाहिए जब भी आप व्रत करते हो तो। और सावन में मेहंदी लगाना अच्छा होता है और मैं अभी तक लगा नहीं पाई थी, तो मैं जाके फिर लेके आई थी मेहंदी, मेहंदी का कोन, और मैं बैठ गई थी लगाने के लिए। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, मतलब फ़ोन से डिज़ाइन देख के फिर लगाती हूँ तो मैं अपने मन से हूँ, बट ये रहता है कि अब देख लो ना तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। बट आज मैंने सोचा नहीं, मैं खुद से ही लगाऊंगी, जैसे मैं चाहे मैं जैसे भी लगाऊँ, थोड़ा सा मधुबनी पेंटिंग वाला टच मैं दूंगी, उसके हिसाब से ही बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं जैसे मेरे बच्चों ने देखा ना कि मम्मी मेहंदी लगा रही है, वैसे ही बार बार आके कह रहे थे मुझे भी लगा दो, मुझे भी लगा दो। तो बच्चों के साथ कोई भी काम इतना आसान नहीं होता है, बट ठीक है, मैंने कहा चलो दोपहर का टाइम जो है निकल जाएगा। वैसे अभी 4 बज चुके थे दोपहर, तो मतलब मेरा काम जो स्टार्ट होने ही वाला था, और मेहंदी लगाते लगाते 1 घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों बाद लगाती हूँ ना तो हाथ जो इतना ज़्यादा चलता नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बार बार आ रहे थे मुझे भी लगा दो, मुझे भी लगा दो, कोई इधर से हिला रहा, कभी उधर से हिला रहा। तो ऐसे ही मैं मेहंदी लगाती हूँ और सारे काम करती हूँ मेरे। और अभी मतलब मौसम काफ़ी सही हो रहा है, दोपहर में बारिश आ जाती है, कभी तो शाम को, कभी रात को। तो मौसम बहुत ही अच्छा है, अगर ऐसे ही मौसम रहे ना तो फिर क्या ही बात हो। और ये देखिए मैंने हाथ में बनाया है मोर, और जो भी मुझे डिज़ाइन समझ आ रहा था ना मैं बनाई जा रही थी, क्योंकि मुझे बस अपने मन से ही बनाना था। और वैसे भी ज़्यादा देर रख नहीं पाऊँगी मैं, खाना मतलब बनाना है मुझे, काम करने होते हैं, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जैसा लगता है लगा लूँ, और ख़ुद की मर्ज़ी से लगाओ तो अलग ही बात है। तो आप लोग बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी। ये एक्चुअली क्या होता है ना मेहंदियों का, कि जब आप लगाते हो ना, मतलब जब वो गीले-गीले से रहते हैं तब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, या तो सूखने के बाद हटा लो और कलर आ जाता है ना तब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब ये ऐसे सूख जाते हैं ना तब ऐसे देखने में अच्छे से नहीं लगते रहते हैं। ये देखिए मैंने लगा ली फुल हैंड मेहंदी। बैक में मैंने नहीं लगाया था क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और मेरे साथ-साथ मेरे बच्चों ने भी लगाई है। इनके मैंने बस ऐसे ही बहुत ज़िद कर रहे थे तो थोड़ा-थोड़ा सा लगा दिया, ज़्यादा लगाऊंगी तो ये सब कपड़े वगैरह गंदे कर देंगे, लगा के तो रखते नहीं। और ये देखिए बाबू भी अपनी मेहंदी दिखा रही है, और आशी के हाथ में मैंने ए लिख दिया था, क्योंकि स्कूल जाती है तो डांट पड़ेगी। और ये देखो मेहंदी लगाई नहीं थी कि बाबू ने हटा भी दी, और मैंने इसको डांटा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा, फिर भी ये रोने लग गई थी, क्योंकि इसे लगा था मम्मी डांटेगी। अब जब क्यों रही हो, क्या हो गया, क्या हुआ, बताओ तो जरा, क्या हुआ, किसने डांटा। और मेहंदी लगाते लगाते मतलब सूख तो गया था क्योंकि पंखा चल रहा था,
टाइम हो गया था, फिर डिनर का पानी वारी भरा मैंने और यहाँ पे दाल मैंने चढ़ा दी थी। मेरे दूसरे हाथ में मेहंदी लगी ही है और मुझे सब्ज़ी मतलब आज बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा, तो सिंपल ही बनाऊँगी। दाल उबलने के लिए रख दिया है और तुरई लाए थे, तो मैं तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी बिना प्याज लहसुन की। तुरई और चने दाल की जो सब्ज़ी बनती है ना वो, तो मैं यहाँ पे छील रही थी। मेहंदी मतलब सूख तो गया था, बट फिर मुझे ये लगा कि मेहंदी हाथों में लगा है तो सब्ज़ी में लग जाएगी और मैं मतलब केमिकल वगैरह होते हैं मेहंदी में, तो फिर मैंने हाथ में ना ये पॉलीथीन लपेट लिया था। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दिक्कत हो रही थी छीलने में, लेकिन ये था ना थोड़ी देर भी रख लूँगी तो कलर आ जाएगा, इतनी मेहनत से लगाई है, तो इस वजह से मैं हटाना नहीं चाह रही थी। मैं सोच रही थी थोड़ी देर और रख लूँ, अभी-अभी लगा मतलब 1 घंटा तो लगाने में निकल जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ ना फिर वो कभी इधर से कुछ छूते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी हटा मिटा देते हैं, तो वापस से लगाना पड़ता है। तो ये है। और आज का फ़ास्ट तो मतलब बहुत ही भारी, लेकिन ये है बहुत ही अच्छा लगता है जब आप फ़ास्ट मतलब रखते हो तो एक अलग ही चीज़ रहती है, पूजा वगैरह करो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी फटाफट से सब्ज़ी काटने, खड़े होके मेरे से करा नहीं जा रहा था, तो मैं नीचे बैठ गई। जब तक दाल बन रही है तब तक फटाफट से काट लेती हूँ। और मैं सोच रही थी चलो दोनों बिज़ी हैं खेलने में, मतलब मैं कभी-कभी उनको ड्राइंग शीट और कलर दे देती हूँ, तो बिज़ी रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही थी मैं जल्दी-जल्दी कर लूँ, नहीं तो फिर दोनों ही किचन में आ जाते हैं और ऊधम मचाने लग जाते हैं। कभी कोई सामान इधर, कभी कोई सामान उधर, ऐसे करते रहते हैं। और आज मेरा फ़ास्ट था, तो मैंने हस्बैंड को बोला था थोड़ा जल्दी आ जाने के लिए क्योंकि जब वो आते हैं तो हम साथ में ही खाना खाते हैं, चाहे वो लेट आए चाहे जल्दी आए, हमेशा ऐसे ही रहता है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी फ़ास्ट है तो आ जाते तो ज़्यादा सही रहता। तो इन्होंने कहा ठीक है निकल रहा हूँ, लेकिन होता है ना जब जिस दिन ज़रूरत हो ना उस दिन तो लेट होते ही होते हैं। और ये देखिए इसको भनक लग गई कि मम्मी है कैसे, नहीं तो ये आ गई थी। और ये कच्ची सब्जियाँ मतलब आशिका भी ऐसी, वो कच्ची सब्ज़ी खा जाती है और ये भी ऐसी करती है, कच्ची सब्जियाँ ही खा जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी थी, मतलब सरसों के तेल में मेथी का मैंने तड़का डाला था और सूखी हुई लाल मिर्च। और ये जो मैंने वीडियो शूट करी थी ना वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, तो इस वजह से मैंने ऐड तो किया था बट वो डिलीट हो गई पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दिया नमक हल्दी डाल के, तुरई और साथ में चना दाल। और तब तक मैं ना दाल बन गई थी तो दाल को मैंने दूसरे बर्तन में रख लिया है और साथ में मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ। मैं इनको बार-बार कॉल कर रही थी कब आओगे, कब आओगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गए थे इनको निकले हुए, तो इन्होंने बोला कि बस ही नहीं मिल रही है। तो जिस दिन ज़्यादा ज़रूरी हो ना कि जल्दी आ जाओ या कुछ, तो ऐसे ही होता है, ये बहुत ज़्यादा फिर लेट आते हैं। और आज का डिनर काफ़ी जल्दी बन गया था, क्योंकि मैं सोच रही थी ना थोड़ा मतलब आराम से खा के जाऊँ, क्योंकि डेली क्या होता है ना डिनर में एकदम जल्दी-जल्दी में करती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे जाना होता है लाइव के लिए, लेट हो रहा होता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैंने साड़ी वगैरह चूज़ नहीं करी होती है कि मुझे कौन-सा दिखाना है, कौन-सा नहीं दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये सोच रही थी आज कम से कम मैं आराम से शांति से खा के जाऊँ, फ़ास्ट है मेरा तो। लेकिन आज भी वो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट हो रहे थे और मुझे ये लग रहा था कि आ जाए तो साथ में खाएँगे। तो डिनर वगैरह बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी शाम की पूजा करने के लिए और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। आइए आप लोग भी ले लीजिए आशीर्वाद। और दोनों गए हुए हैं बच्चे नीचे, तो इस वजह से मैं शांति से पूजा कर रही हूँ, नहीं तो दोनों जो है पूजा के टाइम भी उधम उधम मचाते ही रहते हैं। और आप लोग बताइएगा मेरा साड़ी वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं साड़ी में ही व्लॉग बनाया करूँ। थोड़ा सा मुश्किल तो होता है काम करने में, बट ठीक है क्या। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो शाम के बज गए हैं 7:45 और डिनर वगैरह बन चुका है मेरा, शाम की पूजा भी मैंने कर ली है। और आज ना मैंने इनको बोला था कि थोड़ा जल्दी आना क्योंकि मेरा फास्ट है इस वजह से, और मतलब इनको कहीं और जाना था काम से, तो ये लेट आते 9 साढ़े 9 तक। तो मैंने कहा कल चले जाना, आज आ जाओ क्योंकि मेरा फास्ट है। तो ये निकल भी गए, लेकिन किस्मत देखो ट्रैफिक में फंसे और अभी तक आए नहीं है, तो मतलब वही टाइम हो जाएगा जिस टाइम पे आते हैं नॉर्मली। और दोनों बच्चे गए हैं नीचे, तो पूजा वगैरह कर ली है मैंने। अब मैं खाऊंगी प्रसाद जो कि मैंने दिन में चढ़ाई थी, और उसके बाद फिर ही खाना खाऊंगी। तो वैसे तो वेट ही करूँगी जब ये आएंगे तभी खाऊंगी। तो डिनर तो बन गया है, बस अभी मुझे पकौड़े बनाने हैं, तो उसकी मैंने सारी तैयारियां कर ली है। तो जब ये आएंगे तभी बनाऊंगी। और मेरी मेहंदी ये देखो बहुत ही लाइट कलर आया, अब पता नहीं कल आए तो आए, क्योंकि मैंने तुरंत ही निकाल लिया था, तो इस वजह से पानी वगैरह छू लिया। बट ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लगाना था मैंने लगा लिया, फिर कभी और लगा लूँगी।
तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। देखती हूँ कपड़े छत पे हैं ना, मैं सोच रही हूँ वो लेके आ जाऊँ अगर सूखे होंगे तो, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है कब आ जाए। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। भाग जाएंगे हम तो नहीं आएंगे, हम भाग जाएंगे। मैं क्या सुनाऊं? अब बस भाग लो आपने। और मैं क्या सुनाऊं? अब्बास कागज बस्ते नहीं सुनो भी। और काट पड़ते सुना दो। काट पड़ते लक्ष्मी लगती कर्मदे सरस्वती करमुले करमुले तू कपड़ा कपड़ा